पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हनुमान जन्मोत्सव पर सिमरिया हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। देश प्रदेश व जिले के लिए की सुख समृद्धि व शांति की कामना। छोटी बाजार में पूजन अर्चन कर विशाल गदा यात्रा का पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया शुभारंभ। सिमरिया हनुमान मंदिर में गदा की गई भेंट। सेवा ही संकल्प ग्रुप के संरक्षक न्यायाधीश प्रकाश सिंह उइके की अनोखी पहल। जिले की 51,000 बच्चियों को चप्पल पहनाने का लिया संकल्प। और पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया महावीर हनुमान का जन्मोत्सव। पूजन अनुष्ठान के साथ हुआ भंडारों का आयोजन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा हो रही। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। श्री हनुमान जन्मोत्सव पर आज जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर ग्राम सिमरिया में स्थित सिद्ध सिमरिया हनुमान मंदिर पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पूजा अर्चना की। मंदिर पहुंचने के उपरांत उन्होंने सर्वप्रथम प्रथम पूज्य श्री गणेश भगवान की पूजा की और मंदिर के गर्भगृह में स्थापित अन्य मूर्तियों की पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मंदिर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। बनारस से आए आचार्यों व पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान के साथ रुद्राभिषेक, पूजा अर्चना व आरती पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के हाथों पूर्ण करवाई। पूजा अर्चना के उपरांत मंदिर परिसर में आकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने संकट मोचन हनुमान जी महाराज को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया व मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे श्रद्धालु भक्तों से भेंट की, जिसके उपरांत उन्होंने मीडिया के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि भगवान संकट मोचन हनुमान जी के जन्मोत्सव पर पूजा पाठ कर देश प्रदेश और अपने छिंदवाड़ा जिले की सुख शांति के लिए कामना की। उन्होंने कहा कि देश प्रदेश और मेरे अपने छिंदवाड़ा जिले पर कोई संकट न आए, सभी हंसी सुखी और हर्षोल्लास से रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। सिद्ध सिमरिया हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव पर आयोजित संपूर्ण आयोजनों में मध्य प्रदेश धर्म उत्सव प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष ऋचा गोस्वामी, गंगा प्रसाद तिवारी, विश्वनाथ ओक्टे, सीताराम डहरिया, आनंद बख्शी, नंदकिशोर सूर्यवंशी, पप्पू यादव, पंकज शुक्ला, किरण चौधरी, एकलव्य के आशीष त्रिपाठी, विजय गावंडे, दुबेलाल चंद्रवंशी,
रघुवीर मोहने, आनंद राजपूत सहित अन्य हनुमान भक्तों ने संपूर्ण आयोजन में व्यवस्था बनाई। यहाँ पर भगवान हनुमान जी का है। हनुमान जी का आज विशेष दिन है। इस खास दिन पर आपका क्या संदेश है? आज हनुमान जयंती पर हम भगवान हनुमान उत्सव मना रहे हैं छिंदवाड़ा में। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे देश की संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है, दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, सबको जोड़ के रखने की, ये जीवित रहे। हमारे जो पहचान है अपने देश की मिलिट्री शक्ति से नहीं है, आध्यात्मिक शक्ति से है, और यही आध्यात्मिक शक्ति हमें ऊर्जा दे। सब इस आध्यात्मिक शक्ति उस भावनाओं से जुड़े ताकि हमारे देश की महानता बनी रहे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने श्री हनुमान जन्मोत्सव पर छिंदवाड़ा सिमरिया स्थित श्री सिद्धेश्वर हनुमान जी के दर्शन के उपरांत जामसावली मंदिर पहुंचकर चमत्कारी श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना कर संपूर्ण भक्तिभाव से महावीर की आरती की। विश्व प्रसिद्ध लेटे हुए श्री हनुमान जी की पूजा के उपरांत पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जामसावली मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों व सदस्यों से सौजन्य भेंट कर श्री हनुमान जन्मोत्सव की बधाई दी तथा मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारी भी ली। श्री हनुमान दर्शन के लिए प्रस्थान करते समय पूर्व सीएम कमलनाथ ने संपूर्ण मार्ग में हनुमान भक्तों का अभिवादन किया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, विधायक विजय चौरे, गुरुचरण खरे, लक्ष्मण चाके, पूनाराम बाविस्टाले, राजेंद्र यमदे, सोपान कोहले, अनिल ठाकरे, अतुल जुनूनकर, पंकज दातरकर, अमरीश जायसवाल, हंसराज बारसकर सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित रहे। देश में प्रसिद्ध श्री सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर सिमरिया में अर्पित की जाने वाली विशाल गदा का आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हनुमान भक्त कमलनाथ ने स्थानीय छोटी बाजार राम मंदिर परिसर में पूर्ण विधि विधान से पूजन किया। गदा यात्रा के रवाना होने से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंदिर स्थित राम दरबार, बड़ी माता माई की पूजा अर्चना करने के उपरांत चौबे बाबा व व्यासपीठ पहुंचकर नमन किया। ऐसे हम सबके प्यारे लाडले माननीय कमलनाथ जी हमारे बीच में है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे मात्र 1 मिनट के लिए हमारे बीच में आ जाए। 1 मिनट के लिए हम संगीत ड्रामा मंडल की ओर से उनका आने से स्वागत करना चाहते हैं। आपका बहुत बड़ा उपकार है हमारे संगीत ड्रामा मंडल पर माननीय कमलनाथ जी। नीचे आ जा सर्वगण सर्वश्रेष्ठ आत्मस्वरे प्रकाशने प्रशिक्षणे प्रजा बहुनाम जय श्री राम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये तदुतबलधामं है शैलावदेहं दमनकुशालं ध्यानामकुगण्डं सकलगुणधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हम हनुमते नमः। तुलसियावे रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की। का कार्यक्रम है।
राम लक्ष्मण स्थानीय छोटी बाजार से प्रारंभ हुई यह विशाल गदा यात्रा दोपहिया वाहन से श्री राम मंदिर छोटी बाजार छिंदवाड़ा से पूजन अर्चन के उपरांत प्रारंभ हुई, जो मेन रोड, गोलगंज, फवारा चौक, अनगढ़ हनुमान मंदिर, राजीव भवन, पुराना नागपुर नाका, चंदन नगर, सर्रा, इमलीखेड़ा, लिंगा, गोरेघाट, सरेरा हेटी, चिकली से सिमरिया मंदिर में गदा अर्पण करने के साथ पूर्ण हुई। इस गदा यात्रा में नगर एवं जिले के हजारों हनुमान भक्तों ने पूर्ण उल्लास के साथ अपनी सहभागिता दी। पैदल व दुपहिया वाहनों में सवार इस गदा यात्रा में सम्मिलित भक्तों का स्थान स्थान पर नागरिक जन ने अभिवंदन किया। लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी। अभिनंदन करते हैं आप सभी ने मारुति मंडल सेवा समिति के द्वारा निकाली गई गदा यात्रा का पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। आप सभी का आभार, अभिनंदन। बोलिए राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी। भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू द्वारा आज श्री हनुमान जन्मोत्सव के साथ साथ शहर के विभिन्न परिवारों में आयोजित विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में शिरकत कर पूजा अर्चना की गई। श्री हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू द्वारा हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना, विद्यार्थी रामायण मंडल द्वारा सत्येंद्र वर्मा जी के निवास में पूजन, ग्राम मोहगांव में हनुमान जी की प्रतिमा स्थापना, ग्राम खुटिया में प्रतिमा स्थापना, कबाड़िया में भंडारा, सोनपुर में मधु साहू के निवास में जवारे विसर्जन में पहुंचकर पूजन किया गया एवं प्रसाद भंडारा ग्रहण किया गया। सेवा ही संकल्प ग्रुप के संरक्षक मजिस्ट्रेट प्रकाश सिंह उइके, जो कि अपने सेवा कार्यों से एक अलग ही पहचान रखते हैं, उनके द्वारा भीषण गर्मी को देखते हुए छोटी छोटी बच्चियों के लिए एक अनोखी पहल की गई है। वार्ड क्रमांक 38 में सेवा ही संकल्प ग्रुप के संरक्षक न्यायाधीश प्रकाश सिंह उइके ने पाटाढाना में बड़ा देव की पूजा अर्चना करने के पश्चात क्षेत्र में छोटी छोटी आदिवासी बच्चियों को टीका लगाया तथा पैर धुलाकर
एवं पूजन करने के बाद स्वयं अपने हाथों से चप्पल पहनाई। इसके पश्चात शासकीय प्राथमिक शाला में बच्चियों का पैर पूजन के पश्चात बच्चों के साथ बैठकर भोजन किया। समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रसर मजिस्ट्रेट प्रकाश सिंह उइके द्वारा अब जिले में 51,000 बच्चियों को चप्पल पहनाने का संकल्प लिया गया है। उनके द्वारा हमेशा से ही गरीब, पीड़ित एवं जरूरतमंदों की मदद की गई है और आगे भी उन्होंने इसी तरह की सेवा भाव का संकल्प लिया है, जिसकी जिलेवासियों ने सराहना की है। इस अवसर पर मुख्य रूप से संतोषी गजबीये, अलका शुक्ला, नीता साहनी, संस्था प्रमुख श्रीमती हेमलता बारसकर, चित्रेश बारसकर, संजय लारोकर, अनिल गजबीये एवं वार्ड के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। मैंने कहा था मंडला जबलपुर में एक महीना था, नहीं दे सकती, उसको भगा नहीं, तो बहुत सारे चैनल लेकर आए, बोला कि भाई आप ना शिला जी की शहरी थी, उसका नाम था रामचेरी। फिर रामचेरी पास में अपने बच्चे पढ़े, मैं इनको देखती हूँ घोड़े में बैठने हाँ जी इधर देखो ना, उमर भाई थैले में डाल देना। सबके नंबर बता दो। 12 नंबर। वो आप देख लो, ये छोटों को दे देना। सम्माननीय मजिस्ट्रेट प्रकाश जी उनके पधारे, उनके साथ अनिल गजबे जी, और वो यहाँ पधारे और ये संकल्प बच्चों के लिए लिया। शासकीय प्राथमिक पाठशाला में एक कार्यक्रम रखा गया है छोटा सा। इसमें मजिस्ट्रेट श्री प्रकाश जी उइके, इनके द्वारा बच्चों को भोजन कराया गया और सभी बच्चों को चप्पलें वितरित की गई। और इस कार्यक्रम में सभी प्राथमिक शाला के छात्र छात्राएं और आंगनवाड़ी की छोटी छोटी बालिकाएं, बालक और उनके पालकगण भी उपस्थित थे। और इस कार्यक्रम में मैं श्री उइके जी का और श्री चित्रेश बारसकर जी और उनके साथ में आए जो नागरिकगण, अन्य नागरिकगण, उनका मैं शाला की तरफ से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। रानी दुर्गावती की जय, रानी दुर्गावती की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ताली बजाओ सब लोग एक बार। शहर कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं वार्ड क्रमांक 20 के अध्यक्ष नेता जगदीश चंद्रवंशी के असामयिक निधन पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व जिले के सांसद नकुलनाथ ने अपना गहन दुख व्यक्त किया है। ज्ञात हो कि गत 10 अप्रैल को स्थानीय 4 फाटक पर रेलवे विद्युत लाइन से हुए हादसे में जगदीश चंद्रवंशी करंट से झुलस गए थे। श्री नकुलनाथ कमलनाथ के सहयोग से नागपुर के श्योरटेक अस्पताल में उनका गहन उपचार जारी था। 7 दिनों के सघन उपचार के उपरांत गंभीर रूप से घायल जगदीश चंद्रवंशी ने आज अंतिम सांस ली। जगदीश चंद्रवंशी के निधन की सूचना मिलते ही कांग्रेस संगठन के सदस्यों में शोक की लहर छा गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, प्रदेश उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती किरण चौधरी सहित कांग्रेस के समस्त विभाग एवं प्रकोष्ठों के पदाधिकारी व सदस्यों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। छोटी बाजार स्थित श्री रामलीला रंगमंच पर जारी श्रीमद् भागवत कथा में सत्संग प्रवचन का क्रम प्रतिदिन जारी है। स्थल पर बड़ी संख्या में उपस्थित होकर श्रद्धालु भक्तगण मोक्षदायिनी कथा का श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। जहाँ तक हमारी आवाज जा रही है, सब लोग आए और प्रसाद लेने के लिए प्रसाद अवश्य लें।
जय भगवत जी विसर्जन करके आएंगे तो महाप्रसाद वितरण होगा। महाप्रसाद दे करके अवश्य जाएं। हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे जय हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ
सभी लोग बैठ जाएं, आरती और प्रसाद लेकर के जाएंगे। श्री हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर आज शहर के सभी मंदिरों में विशेष पूजन अनुष्ठान किए गए। विगत 2 वर्षों के बाद आयोजित हनुमान जन्मोत्सव के कार्यक्रमों में भक्तों का उत्साह देखने लायक रहा। आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है। 2 साल से बहुत परेशानी के कारण व्यक्ति हनुमान जी का जन्मोत्सव नहीं मना पाए थे और इस बार प्रातः काल से ही हर मंदिरों में धूमधाम मची हुई है। हिंदू उत्सव समिति के माध्यम से सब जगह ये कोशिश की गई कि हनुमान जी जो संकट को दूर करने वाले देवता हैं, इनका विधि विधान से पूजन किया जाए। इसलिए रामनवमी से हनुमान जयंती तक प्रतिदिन सुबह 9 बजे सुंदरकांड से पाठ करके और राम कथा हनुमान जी के मंदिर में आयोजन की गई। अभी 6 बजे से महाआरती होगी। जो पूर्वाभिमुख हनुमान जी की मूर्ति है, इनका 51 लीटर दूध से अभिषेक होगा और विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है। इसलिए हनुमान जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई सभी लोगों को, नगरवासियों को। इसी प्रकार से धर्म कर्म में आपका मन लगा रहे, यही हनुमान जी से हमारी दर्शन करें। को लाए बेटा ये लाके रखूंगा और ये लाके रखूंगा।
उत्थान सेवा समिति के तत्वाधान में आज हनुमान जन्मोत्सव पावन जयंती के शुभ अवसर पर प्रातःकाल सुबह 4 बजे से ही भगवान श्री का यहाँ पर देश की विभिन्न पावन नदियों से तीर्थों के जलों से अभिषेक किया गया है, पंचामृत के अभिषेक किया गया है और उसके बाद में सिंदूर घी का चूल्हा लगाकर के हवन संस्कार चल रहा है और रात्रिकालीन की पावन मेला में 25 से 30 हज़ार भक्तजनों को बिठाल करके भोजन भंडारा महाप्रसाद कराने की व्यवस्था नहीं पेट ही नहीं चल रहा, उसको प्रकट नहीं कर किया है ऐसा कहकर जानकी गई उनके गले की माला सिरकस पड़ी और मूर्ति मुस्काई सीता जी के ज्ञान स्वर है तुम्हारे शीतल और स्नेह को जाना। इस प्रकार श्री गौरी जी का
जी हाँ, ये केसरी नंदन हनुमान मंदिर मध्य प्रदेश का जो तिलक मार्केट में है और छिंदवाड़ा जिले में तिलक मार्केट पे। और यहाँ केसरी नंदन हनुमान मंदिर में भक्त द्वारा अपनी अर्जियाँ लगाई जाती हैं, जिनके फलस्वरूप से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पर केसरी नंदन जो हैं गोपाल रूप में बैठे हुए हैं और यहाँ भक्तों की जब मन्नत पूरी होती है तो उनके फलस्वरूप में मंदिर परिसर में नारियल की तोरण इतनी बांध दी गई है जिससे दीवार दिखती से नहीं है। और ये कोरोना काल के कारण हनुमान जयंती का कार्यक्रम बंद रहा था पिछले 2 साल। अब वर्तमान में दिन शनिवार को पड़ा 16 तारीख को, जिससे पब्लिक लगभग लगातार चली आ रही। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कम से कम 5000 लोग मंदिर परिसर में था। हनुमान जी का पूजन अभिषेक किया गया। उसके पश्चात 11 बजे से महाविशाल भंडारा जन सहयोग से किया गया, जो लगातार रात के 12 बजे तक चलेगा। श्री हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर शहर के विभिन्न मंदिरों व चौक चौराहों पर भंडारा प्रसाद का वितरण किया गया, जिसे ग्रहण कर श्रद्धालु भक्तों ने पुण्य लाभ अर्जित किया। हम लोग तो पीछे रह गए यार। श्री राम हनुमान मंदिर पंकज टाकिज के पास छिंदवाड़ा में आज हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन किया गया है। ये 20 वर्षों से चला आ रहा है।
इस वर्ष बड़े भंडारे के रूप में किया जा रहा है। जय श्री राम, जय। आज हनुमान जयंती के अवसर पर श्री संतोषी माता मंदिर 4 फाटक में ब्रिज के नीचे यहाँ के सभी क्षेत्रवासियों द्वारा और धार्मिक बंधुओं द्वारा यहाँ पर चने और पूड़ी का प्रसाद वितरण किया गया। साथ ही शाम को 5 बजे टिक्कर और चटनी का प्रसाद भी यहाँ पर बिठाकर सभी को हनुमान जयंती के अवसर पर वितरित किया जाएगा। आप सभी बंधुओं से निवेदन है कि ऐसे सभी धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और बढ़ चढ़कर सभी मंदिरों में सहयोग करें। धन्यवाद। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में बालाजी साईं सेवा समिति की ओर से प्रतिवर्ष यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु यहाँ पर हनुमान जी का प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसमें बालाजी साईं समिति की ओर से पुलाव का एवं चने का यहाँ पर वितरण किया जाता है। यह भंडारा विगत 5 वर्षों से लगातार चलता चला आ रहा है। पिछले 2 वर्षों में कोरोना काल के कारण यह हमारा भंडारा चूका था। इस वर्ष पुनः भंडारा पूरे जोश शोर से यहाँ पर आयोजित किया गया। हमारे बालाजी साईं सेवा समिति के अध्यक्ष भाई अंकित सोनी जी, ऋषि ठाकुर जी, हिमांशु मालवी जी, अमित सरकार जी एवं समस्त टीम यहाँ पर जो है प्रतिवर्ष हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में श्रद्धालु भक्तजनों को यहाँ पर भंडारे का प्रसाद ग्रहण करवाते हैं। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हनुमान जन्मोत्सव पर सिमरिया हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना, देश प्रदेश व जिले के लिए की सुख समृद्धि व शांति की कामना। छोटी बाजार में पूजन अर्चन कर विशाल गदा यात्रा का पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया शुभारंभ, सिमरिया हनुमान मंदिर में गदा की गई भेंट। सेवा ही संकल्प ग्रुप के संरक्षक न्यायाधीश प्रकाश सिंह उइके की अनोखी पहल, जिले की 51,000 बच्चियों को चप्पल पहनाने का लिया संकल्प।
और पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया महावीर हनुमान का जन्मोत्सव। पूजन अनुष्ठान के साथ हुआ भंडारों का आयोजन। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ अब से फिर होगी मुलाकात। तब तक ले हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।